अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे है वो है बैटरी लो वाली वेरिएबल की सेटिंग। मिसाल के तौर पे जब हम जहाँ पे हमने सेट करना है कि हमारी बैटरी लो हो और हमारा यूपीएस ऑटोमेटिक बंद हो जाए। अगर ज़्यादा इसकी सेटिंग ना होगी तो ये वोल्ट डाउन करेगा तो हमारी बैटरी ख़राब होगी। इसको आपने 9.5 या 10 वोल्ट पे रखना है एंड 8.5 पे भी रख सकते हैं। बहुत से भाई 8.5 पे रखते हैं लेकिन उससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। बैकअप तो आपको थोड़ा सा मिलेगा लेकिन हम बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। आपने 10 वोल्ट पे या 9.5 वोल्ट पे इसकी सेटिंग करनी है, बैटरी लो वाली सेटिंग। जैसे ही हमारा यूपीएस चल रहा है और हमारी लाइट नहीं आई तो वो बैटरी डाउन हो रही है। जैसे ही उसके वोल्ट 10 पे पहुंचेगा या 9.5 पे आप सेट करेंगे, उधर पहुंचेंगे तो ये बजर देगा। बजर देके ये हमारा यूपीएस बंद करा देगा, ट्रिप कर जाएगा। तो ये है वेरिएबल दोस्तों जिससे आपने सेट करना है इसको। तो इसको आपने किट की सेटिंग करने के लिए आपके पास वेरिएबल सप्लाई होनी चाहिए। तो वो भी हम इंशाल्लाह एक सादा सी वेरिएबल सप्लाई बनाएंगे। तो जो दोस्त वो बड़ी सप्लाई नहीं ले सकते 2000-2500 रुपये वाली, वो एक सस्ता सा LM 317 वोल्ट रेगुलेटर होता है, वो लगा के हम एक सप्लाई बनाएंगे सादा सी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तो आपने किट यूपीएस से बाहर निकाल लेनी है। तो ये है, अगर कोई किट आपके पास रिपेयर होने के लिए आती है तो यहाँ पे आपने एक तार लगा देनी है, स्विच ऑन कर लेना है किट को ऑन कराने के लिए। और आपने इसको कहीं और सप्लाई नहीं देनी, सिर्फ इसको आपने वो वेरिएबल वाली सप्लाई देनी है 12 वोल्ट वाली। तो माइनस और प्लस देखकर इधर आपने लगा लेनी है। तो फिर ये जो वेरिएबल है इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के छोड़ देना है, इधर जिधर घड़ी नहीं घूमती, इधर आपने इसको फुल घुमा के छोड़ देना है। फिर आपने पीछे से पावर सप्लाई ऑन करनी है अपनी, और जितने वोल्ट पे आपने सेट करने हैं उतने मल्टीमीटर पे उतने वोल्ट आपने इसको देने हैं। मैं अभी इसकी पावर सप्लाई लगाता हूँ पीछे से। तो ये देखें हमारी किट ऑन हो गई और हमारे पास हैं 11.25 वोल्ट शो करा रही है पावर सप्लाई। तो हम इसको ले आते हैं 10 वोल्ट पे। तो 10 वोल्ट पे आपने इसको सेट कर लेना है पहले। ये देखें, इसको घुमाता मैं जाता हूँ, ये वोल्ट नीचे आ रहे हैं। जहाँ पे आपने इसकी लो सेट करनी है 9.5 पे या 10 पे। ये देखें मैंने 10 वोल्ट कर दिए। अब उसी वेरिएबल को, बैटरी लो वाली को, पहले हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, ये वाली। अब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, स्लो आस्ते आस्ते घुमाते जाना है। ये देखें उधर से लाइट भी नीचे आ रही है इसकी। जहाँ पे बजर आवाज़ देगी ना उधर आपने इसको छोड़ देना है। ये देखें, मैं थोड़ी सी पीछे करता हूँ। ये देखें, अब हम इसके वोल्ट पीछे से बढ़ा देते हैं। ये देखें 10 वोल्ट से ऊपर गई तो ये सही है, नहीं ट्रिप करेगी। जैसे इसको मैं वापस लेकर आता हूँ 10 वोल्ट पे आएगी। कोई 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आपने अच्छी तरह इसकी सेटिंग करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा इसमें। ये देखें 10 पे पहुंची। फिर हमारा यूपीएस ने बता दिया कि आपकी बैटरी लो हो गई है, वो आवाज़ देना शुरू कर रहा है। ये जो बजर बजती है ना, ये तकरीबन 1.5 मिनट या 1 मिनट 20 सेकेंड तक ये बजर बजती रहेगी। उसके बाद ये खुद ब खुद यूपीएस को बंद करा देगी। और ये जो ऊपर लगी हुई है लो वाली, या इधर ट्रिप लिखा होता है, ये एलडी हमारी ब्लिंकिंग करनी शुरू हो जाएगी। कभी बलेगी कभी बुझेगी, ये इस तरह होगी, कभी ऑन होगी कभी ऑफ होगी। ये वाली ग्रीन वाली ऊपर वाली, कहीं किसी पे ट्रिप लिखा होता है किसी पे लो लिखा होता है। तो और भी इसमें कोई मसला वगैरह आए ओवरलोड का या वापटा लो का या वापटा ओवर का, तो फिर भी ये
जो है ये एलडी हमारी ऑन ऑफ होगी। ये बाकी सब ऑफ हो जाएंगे, ये सिर्फ ये ऑन होगी। तो हम इसी तरह इसकी सेटिंग करनी है दोस्तों। आसान सी सेटिंग है इसकी, कोई इसमें मसला नहीं है। तो बिल्कुल आप घर में अपने यूपीएस की खुद रिपेयरिंग कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी रिपेयरिंग किट की रिपेयरिंग के बारे में भी सीखेंगे कि कौन सा मसला है तो क्या कौन सी चीज़ चेंज करनी होती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये आसान सी सेटिंग है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं अपना नंबर भी दे दूंगा व्हाट्सअप का, आपको जो मसला हो वो आप उधर पूछ सकते हैं, यानी टेक कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका सवाल होगा इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा पूरी। तो टाइटल में भी मैं इसका व्हाट्सअप अपना नंबर दे दूँगा, तो आप उस पर मुझे वॉइस मैसेज पे पूछ सकते हैं जो भी आपका मसला हो यूपीएस का, या आप उसकी वीडियो वगैरह बना के मुझे सेंड कर सकते हैं कि ये मेरे यूपीएस को मसला है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी आपको गाइड करूंगा, जो भी उसका मसला होगा मैं आपको हल करूंगा। इसके अलावा स्टेपलाइज़र की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, ट्रांसफार्म स्टेप अप और स्टेप डाउन, उसके रिले के कनेक्शन वो किस तरह काम करता है वो भी आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा सीलिंग फ़ैन की वेंडिंग वाली मशीन भी हम तैयार कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी, और भी बहुत सी वीडियो इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उधर से। तो अब हम इसकी दोबारा 9:30 पे सेटिंग करके देख लेते हैं यूपीएस की। तो फिर हमने इस वेरिएबल को थोड़ा सा पीछे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और पीछे से हमने वोल्ट जो सेट करने हैं 9:30 पे सेट करने हैं। तो ये देखें, ये हो गया, 2 पॉइंट कम हो गए हैं। ये देखें, अब दोबारा इसी वेरिएबल को क्लॉकवाइज, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाई थी जिधर घड़ी नहीं चलती, अब उधर घुमाएंगे जिधर घड़ी चलती है। ये देखिए, आस्ते आस्ते घुमाएं, जहाँ पे बजर आवाज़ दे उधर छोड़ दें। ये देखिए आस्ते आस्ते मैं घुमा रहा हूँ, ये देखें, ये देखें। अब पीछे से हम वोल्ट ज़्यादा करके देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक होगी, फिर वापस जाएगी। जैसे ये 9:30 पे जाएगी ना, तो उधर ये दोबारा बजर की आवाज़ देनी शुरू कर देगी। इसी तरह आप घर में आसानी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, मैं वोल्ट कम कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, जैसे ये 9:30 वोल्ट से नीचे गई, 2-3 पॉइंट अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि वेरिएबल होती है उसकी सेटिंग। आप थोड़ी सी अच्छी तरह करेंगे तो वो पूरे 9 वोल्ट पे होगी। ये देखें, तो अब हम इसका देखेंगे ट्रिप वाला, क्योंकि वो थोड़ी सी देर पे ट्रिप करेगा, तो बाद में वीडियो में थोड़ी रोक लेता हूँ। जी दोस्तों, तो ये बजर की आवाज़ आ रही है आपको। ये देखें, अभी ये तकरीबन 1.5 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और ये हमारी ट्रिप वाली एलडी जल जाएगी। तो ये आसान सी सेटिंग थी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम किसी और, ये देखें, ये शुरू होगी एलडी ब्लिंक करना। अब जब आपने इसको दोबारा यूपीएस को ऑन करना है तो आपने ये वाला बटन ऑन करके ऑफ़ कर देना है, तो यह लाइट आएगी, खुद ब खुद ये रीसेट हो जाएगा। तो जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई, हमें भी इससे हौसला हो जाता है। तो जो नए दोस्त हैं आखिर में फिर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन दोस्तों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।